हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एकादशी के पवित्र तिथि के दिन योगिनी एकादशी है। तो आज हम योगिनी एकादशी के बारे में पढ़ेंगे, जो पुराणों में इसकी कथा आती है। युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, इसको हम पढ़ेंगे। संवाद को पढ़ने से पहले, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्य नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। योगिनी एकादशी, आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़ लीजिए। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में वर्णित है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का संबोधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भाव सागर से मुक्ति पाता है। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं एक सुंदर कथा कहता हूँ। अलकापुरी में के राजा महाराज कुबेर शिव जी के अन्य भक्त थे। हेम नाम का यक्ष उनका माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी और यक्ष हेम विशालाक्षी पर बहुत आसक्त था। मानस सरोवर से सुंदर फूल इकट्ठे करके वह फूल हेम कुबेर को देता था। कुबेर उन सुंदर फूलों का उपयोग शिव जी के उपासना हेतु करते थे। एक दिन हेम ने सुंदर फूल इकट्ठा किए, वह कुबेर को ना देकर ही पत्नी के प्रेम के कारण घर में रख के उसके साथ ही रहा। फूलों के अभाव के कारण की पूजा संपन्न न हो सकी। 6 घंटे प्रतीक्षा के पश्चात कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने एक सैनिक को माली के पास भेजा। हेम माली के पास से लौटते ही कुबेर को उस सैनिक ने कहा, हेम माली घर में अपने पत्नी का संग कर रहा है। यह सुनने के पश्चात कुबेर ने हेम माली को अपने पास लाने का आदेश दिया। अपनी भूल को जानकर हेम ने कुबेर के सामने आते ही, माता जी चलिए पढ़ लीजिए राजी माता जी, आप पढ़ लीजिए। ठीक है भाई। हेम ने कुबेर के सामने आते ही साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा रहा। क्रोधित कुबेर ने उसे कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक तत्वों का खंडन करने वाला महापापी व्यक्ति, अपनी पत्नी के आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य महादेव जी का अपराध किया है। यह केवल तुम्हारे इंद्रिय भोग के कारण हुआ है, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो यह मैं शाप देता हूँ।
इसके आगे जिससे इसके आगे तुम अपनी पत्नी को हमेशा दूर रखोगे। मूर्ख, फौरन इस जगह से निकल जाओ। कुबेर के श्राप हेम माली का अलकापुरी से पतन होकर इस मृत्यु लोक में जन्म हुआ। थोड़े काल बाद उसे कोढ़ हुआ। उस दुख से वह परेशान था। भूख प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर वह वन में गया और बहुत रात दिन उसने इसी तरह गुजारे। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता तो रात को उसे निद्रा नहीं आती। इसी तरह उसने अनेक सर्दी गर्मी के वर्ष निकाले। पिछले जन्म में शिव जी की उपासना में सहायक करने के कारण उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कार्यों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सावधान थी। भ्रमण करते करते एक दिन वह मेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां पर उसने महान तपस्वी मार्कंडेय जी को देखा, जिनकी आयु 7 कल्प ब्रह्म के दिन है। उन्हें देखकर दूर से ही उसने अनेक बार साष्टांग प्रणाम किया। तो दयावान करुणावान मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने समीप बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हें यह रोग हुआ है? यह सुनने के पश्चात हेम माली ने सभी वृत्तांत उन्हें कहा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, गत जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके दर्शन मुझे हुए हैं। कृपया करके पाप मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताएं। तभी मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आती है, उस व्रत का पालन तुम करो। ऐसा करने से उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर हेम माली उसका व्रत कठोरता से पालन किया और कोढ़ मुक्त होकर अलकापुरी को लौट गया। उसने और अपनी पत्नी के साथ आनंद में रहने लगा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल केवल इस एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर माता जी पढ़ने के लिए। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा कमेंट्स लेंगे। किनको इसमें कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात कुछ समझ में नहीं आई होगी, तो उसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। ओके, कौन सी बात अच्छी लगी आप लोगों को इसमें, इस एकादशी व्रत की कथा में? या कुछ ऐसी बात जो आपको, या आप लोग अपना रियलाइजेशन भी ये कथा पढ़ने से आपको कुछ क्या महसूस हुआ वो भी बता सकते हैं, अपने रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली वो शेयर कर सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत कुछ सारे ऑप्शन हैं, आप लोग बताएंगे। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो माली को सब याद कैसे था? वो तो कुछ कोई महान पुरुष तो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, इसका उत्तर दूंगा। और कोई कुछ बोलना चाहता है या पूछना चाहता है? या कुछ बोलना चाहता है कि भाई मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, या ये कथा में ये बात अच्छी लगी, ये हृदय को छू गई, मतलब कथा अच्छी नहीं लगी किसी को, कोई जवाब नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यही सबसे अच्छा बात है कि प्रभु जी इतना बड़ा कोढ़ जो है, जिससे बेचारा सुबह से शाम तक इतना वर्षों तक परेशान था, खाली एक एकादशी का व्रत करने से अगर वो ठीक हो गया प्रभु जी, तो जो 52 एकादशी कर रहे हैं या 10 साल 20 साल से कर रहे हैं, उनका पता नहीं कितना पाप कष्ट दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा, हरि बोल हरि बोल। ओके, और कुछ किसी को और कुछ बोलना है?
इसमें प्रभु जी माता एक ही रानी चीज बताई गई है प्रभु जी की, भगवान से विमुख होकर जो अपन कार्य करते हैं तो वो पतन का ही कार्य बनता है प्रभु। राइट, वेरी गुड। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें? मुकेश राव प्रभु, कोमल पंजाबी माता जी, अशोक सतनानी प्रभु, भावना माता जी, गीता गुप्ता माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। तो उसने मार्कंडेय ऋषि से पूछ के जो अपने उसका एकादशी का व्रत किया प्रभु जी, उसका पाप मुक्त हो गया, ये अच्छा लगा हमको। ठीक है, और किसी प्रभु यस, एकादशी व्रत करने से मतलब क्या मटेरियल बेनिफिट्स भी मिलता है? मटेरियल बेनिफिट मिलता है ना। अभी जैसे इसको कैसे समझते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी मान लीजिए हमको बुखार है, ठीक है। अब बुखार के कारण हमारा शरीर भी दर्द कर रहा है, हमारा सर भी दर्द कर रहा है। अगर बुखार ठीक हो जाएगा तो शरीर का दर्द भी चले जाएगा, थोड़ा सा नाक बंद है वो भी ठीक हो जाएगा, गला में थोड़ा सा खराश है वो भी ठीक हो जाएगा, राइट। मेन प्रॉब्लम क्या है? बुखार Yes, है। right. बुखार लेकिन बुखार के साथ साथ ये 2-3 चीजें और भी है। ठीक हो जाती। तो अगर हम बुखार में क्या करते हैं, हम क्या सर्दी की दवाई अलग लेंगे, खांसी की दवाई अलग लेंगे, सर दर्द की दवाई अलग लेंगे, कि केवल एक नहीं। पैरासीटामोल लेने से सब कुछ हो जाएगा? Yes, right. ओके, तो एकादशी व्रत इज लाइक दैट। एकादशी व्रत से आपको जो स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, मटेरियल बेनिफिट उसका साइड बेनिफिट है, साइड बेनिफिट है। जैसे होता है ना भाई, हम 10 रुपए का पार्ले जी खरीदे, उस 10 रुपए के पार्ले जी का में 33% एक्स्ट्रा, 33% एक्स्ट्रा वो बेनिफिट है। तो वैसे ही हम जब एकादशी पालन करेंगे तो स्पेशल बेनिफिट है, बाकी जो मिलता है ना वो उसका एक्स्ट्रा है बेनिफिट। मटेरियल बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्चुअली स्पिरिचुअल बेनिफिट है, पर ये भौतिक बेनिफिट्स अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है। आई होप भावना माती क्लियर है? Yes, प्रभु, very nice. You explain. ठीक है, अभी हम लोग इनका राखी जायसवाल माता जी का प्रश्न ले लेते हैं। ओके, राखी जायसवाल माता जी, आप एक बार दोबारा से प्रश्न बोलिए तो मैं उसको सबको सुनने में आ जाए, फिर उत्तर देता हूँ। मेरे को ऐसे कि मतलब वो एक माली थे, तो फिर उनको कैसे वो पिछले जन्म का सब याद था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सेवा करने में हेल्प किया, तो सेवा करने में हेल्प करते करते उसकी चेतना शुद्ध थी, तो वो शुद्ध चेतना की वजह से उसको इस जन्म में उस जन्म की बातें याद थी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। इसमें मुझे एक और अच्छा लगा कि 88,000 ये एकादशी करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान करने का फल मिलता है। आज हम लोगों ने, मुझे भी ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो मुझे। एक दिन व्रत पालन करेंगे, 88,000 ब्राह्मणों का भोजन खिलाने का पैसा बच गया एक दिन भूखे रहने से, सोचिए। नहीं, फल मिला, मटेरियल बेनिफिट मिल गया। हाँ, मटेरियल बेनिफिट दोनों हो गया ना, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों हो गया ना, वही दोनों हो गया, सही। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, एक बार आपने बताया था ना कि एकादशी करने के अलग अलग लेवल्स होते हैं, हाँ, तो फिर मतलब जो ये फल मिलता है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल्स वी आर डूइंग? नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन फास्टिंग फॉर एकादशी। वो एकादशी फास्टिंग करने से, एकादशी फास्टिंग का मुख्य क्या है? नो सीरियल्स, नो ग्रेन्स, अन्न नहीं करना है। तो अब उससे ऊपर आप जो भी करो वो आपके कैपेसिटी के, शरीर के कैपेसिटी के ऊपर है, आपके श्रद्धा के ऊपर, आपकी शरीर की कैपेसिटी के ऊपर है, पर मेन है कि हमको अन्न नहीं लेना है।
प्रभु जी, कल भी एक ये ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आया था। हमने कल पढ़ा था कि दान दान जो देते हैं हम लोग, कि उचित पात्र को ही दान देना, योग्य पात्र को ही दान देना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में लगे और शुद्ध भक्त हो। लेकिन प्रभु जी आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता, और मेन प्रॉब्लम ये चीज था कि दान क्या करें। ओके, मैं बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा, ये आप स्क्रीन में देख पाएंगे। राखी जैसल माता जी, मैंने एक जी क्वेश्चन जो प्रभु, जी हाईलाइट प्रभु। किया है, हाँ जी प्रभु, मैंने पढ़ा अभी। पिछले पिछले जन्म जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसे अपने पिछले जन्म पिछले का जन्म स्मरण का था, स्मरण था। हरि और बोल। अनेक पाप कार्यों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना चेतना शुद्ध और सूर्य सावधान थी। तो अभी शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव है। हाँ। ठीक है। जी अब प्रभु। वैष्णव की सेवा कौन कर रहा था? कुबेर। हेलो और कुबेर की सेवा हेलो। कौन कर रहा था? हेलो। ये माली, किसको कॉल कर रही है? ठीक है। हाँ हेलो राजू प्रभु। शिव जी परम वैष्णव है, और वैष्णव की सेवा, वैष्णव की उपासना कौन कर रहा था? कुबेर जी, ठीक है। तो जी कुबेर प्रभु। उनके सेवक हुए, उनकी उपासना कर रहे हैं। और कुबेर जो शिव जी की उपासना कर रहे हैं, उसमें सहायता कौन कर रहा है? उनका माली, माली। हेम। हाँ। और हेम मतलब हम लोग को क्या कहा गया है? गोपी जन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी। दास दासानुदास। तो हमको गोपियां जो भगवान की सेवा करती हैं, तो उनके दास के दास के दास के दास के दास हमको बनना है। तो शिव जी परम वैष्णव है, उनके वो भगवान की सेवा करते हैं। शिव जी की सेवा कौन कर रहा है? कुबेर जी कर रहे हैं। कुबेर को सहायता कौन कर रहा है? उनकी सेवा कौन कर रहा है? हेम कर रहा है। तो दास 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 दास, तो वो कृपा जो है उस परंपरा से आती है। तो जैसे शिव जी स्वयं कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परक्रम देवी तदिया नाम समर्चनम। ये पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, जिसमें शिव जी पार्वती देवी को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। तो जितने भी आराध्य व्यक्ति हैं, उसमें से परम आराध्य व्यक्ति कौन है? आराधना नाम सर्वेशाम, सर्व सबसे ऊपर में परम आराध्य व्यक्ति कौन है? विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है। फिर अगली लाइन में कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परत्रम देवी, परंतु हे देवी, कहते हैं परंतु हे देवी तदिया नाम सम अर्चनम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। परंतु जो भगवान के भक्तों की आराधना करता है, वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो उसकी आराधना अगर हम करेंगे तो शिव जी स्वयं परम वैष्णव है। तो ये चीज हमको दिखाया था। इसलिए हम कहते हैं कि हमको हमेशा भक्तों की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। तो भक्तों की सेवा करेंगे तो हम हमेशा सेफ हैं, भक्ति में हमारा पतन नहीं होगा। जैसे ही हम भक्तों को साइड करके, भेदभाव करके, अगर हम कहेंगे मेरा और भगवान का एक पर्सनल रिलेशन है और हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम भक्तों को इग्नोर करेंगे, भक्तों का अनादर करेंगे और केवल अपना और भगवान का रिश्ता जोड़ेंगे। भाई मैं इतना एडवांस हो गया कि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है, बस अभी हमको किसी की जरूरत नहीं है। तो जिस दिन हम ये सोचेंगे, हम उस दिन हमारा पतन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में इसका उदाहरण स्वयं स्थापित किया है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे के चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाया है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु जब पुरी गए थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे,
तो एकदम पीछे से गरुड़ स्तंभ के वहां पर खड़े रह के पीछे से उनका दर्शन करते थे, कभी सामने नहीं जाते थे। हालांकि स्वयं भगवान है तो वो चाहे तो सामने जाके एकदम जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी तो कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण है, परंतु वो पीछे से करते थे। ये उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया कि हम में और भगवान के बीच में, हमारे और भगवान के बीच में जितने ज्यादा भक्त हैं उतने हम सेफ हैं। अगर हम सब भक्तों को साइड करके हम भगवान से डायरेक्ट रिलेशन जोड़ देंगे तो हमारा, अगर किसी कारण से हमारा पतन हुआ तो हमको बचाने वाला, हमको संभालने वाला कोई नहीं होगा। ये चीज हम उदाहरण से भी समझते हैं, जो भागवतम में उदाहरण आता है कि हम, भागवतम में क्या उदाहरण आता है कि अगर हम पेड़ के मूल में, जड़ में पानी देंगे तो पूरे पेड़ को, वृक्ष को अपने आप पोषण मिल जाएगा। ये उदाहरण हम सुने हैं ना, सुने कि नहीं? जी प्रभु। पेड़ के वृक्ष के जड़ में पानी देंगे तो पेड़ को अपने आप पोषण मिल जाएगा। तो क्या हम वास्तविक रूप में कभी जड़ में पानी देते हैं क्या? जड़ क्या है? जड़ मट्टी के नीचे रहती है, तो हम रोज क्या मट्टी खोद के जड़ को देखते हैं, फिर जड़ में पानी देते हैं, फिर वापस मट्टी से ढक देते हैं क्या? जी प्रभु, पेड़ में हैं? जी प्रभु, पेड़ में क्या देते करते हैं हैं, हम लोग? पेड़ में देते हैं प्रभु जी। पेड़ में देते हैं? मिट्टी में कौन पेड़ में पानी देते हैं बताइए? मिट्टी में, मिट्टी में देते हैं। मिट्टी में देते हैं। मिट्टी में देते हैं। हाँ। तो मिट्टी जो है, जो जड़ है वो भगवान है और जो मिट्टी है वो भक्त है। तो जब हम भक्त की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो गुरु की सेवा करने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। समझ में आया? जी प्रभु। तो मिट्टी जिस हिसाब से उस पानी को एक्सेप्ट करके जड़ को दे देती है, वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमारे गुरु, हमारे जो आचार्य हैं, वो उस हमारी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं और उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं। समझ में आया अभी? तो ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए कितना हाई लेवल का ये बात है। तभी तो हेम को उसका अलकापुरी से पतन हो गया। अलकापुरी तो स्वर्ग में है, वहां से पतन हो गया। वो तो कुबेर का राज्य है, तो वहां से पतन हो गया। पतन होने के बाद उसको बीमारी हो गई, परंतु बीमार होने के बावजूद भी, कोढ़ जैसी बीमारी हुई, उसके बाद भी उसको, क्योंकि यहाँ उसको एक मनुष्य शरीर मिल गया, वहां पर देवता का शरीर था, देवता का सेवक, देवता का ये से शरीर मिलता, उसको भी वैसी आयु मिलती है। यहाँ पर उसको एक मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैसे स्वर्ग में बुढ़ापा और बीमारी नहीं होती है, केवल जन्म और मृत्यु होता है। तो जैसे कोई बीमारी होगी वो मनुष्य को होती है, इस पृथ्वी के मनुष्य को होती है, तो वो नीचे गिर जाता है। बीमारी हो गई, वो स्वर्ग में और नहीं रहेगा, वो पृथ्वी में आ जाएगा। तो जैसे उसको कोढ़ का श्राप मिला, तो उसको स्वर्ग में कोढ़ की बीमारी नहीं हुई, जब पृथ्वी में आया उसको एक मनुष्य शरीर मिला, उस मनुष्य शरीर के साथ उसको रोग मिल गया। उस रोग के कारण, रोग होने के बावजूद भी उसको याद था ये। तो ये भक्ति करने का फायदा ये है। भक्ति करने का फायदा ये है कि हमको भगवान की कृपा से स्मरण हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमको ऐसी बातें स्मरण होंगी, और उस लेवल का होना भी चाहिए हमको भक्ति करने का। तो ये चीज यहाँ पर है। ठीक है। तो क्या प्रभु ये इसीलिए शायद कि अगले जन्म में जो जहाँ से छूट जाता है वहीं से शुरू, वहीं से स्टार्ट करता है। राइट, वहीं से स्टार्ट करता है, वो सब स्मरण की वजह से। ठीक है। तो इसमें और कुछ किसी को बोलना है? क्योंकि फिर से मुझे एक दो बातें और अच्छी लगी, तो मैं फिर अपना रियलाइजेशन, इसको सुनने से जो मेरा रियलाइजेशन है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ओके, भावना माता जी, इसके ऊपर पूछना नहीं है, एक अलग क्वेश्चन है प्रभु। मतलब ये भक्ति में आने से पहले जब हम छोटे थे
तो हम देखते थे कि जब फैमिली मेंबर में किसी का डेथ होता था तो पंडित सबको वचन बनाता था कि सबको अपने मर्जी से एकादशी व्रत का पालन करना होता है। और ये अभी भी होता है सिंधियों में। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इज दिस एनीथिंग विद भक्ति? देखिए, वो लोग तो बोलते हैं एकादशी, आई डोंट नो वो लोग क्यों बोलते हैं एकादशी का पालन करना। एकादशी के पालन करने से क्या होता है ना, हमारे पूर्वजों को भी ये बेनिफिट मिलता है। हमारे जो पितर है ना, उनको एकादशी व्रत का बेनिफिट मिलता है। तो शायद यही एक रीजन है जो बुला जाता है एकादशी व्रत का पालन करने के लिए। ठीक है, परंतु अगर हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हम तो भगवत धाम चले गए, हम फिर पितृलोक नहीं जाएंगे। तो हमको तो ऐसे ही भगवान का धाम मिल जाए। एकादशी व्रत पालन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, सब कोई पाप मुक्त हो जाते हैं व्रत का पालन। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? मैं कुछ एक चीज पता चला कि पूरा कितना जन्म जन्म का पाप चला जाता है। जितना एकादशी करेंगे सारा पाप काय होते चला जाएगा। मतलब और पाप कर सकते हैं? नहीं, अरे हो जा रहा, खत्म हो रहा है ना। इतना तो पाप किए ही होंगे ना। नहीं, और वापस से कर भी सकते हैं ना। पाप कीजिए, अगला एकादशी में पाप मुक्त हो जाएंगे, फिर पाप कीजिए, फिर एकादशी में। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? एक दो बातें और मुझे अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला बात, जैसे आशा रानी माता जी ने बताया कि जो भक्ति के मार्ग से हट जाता है, सेवा के मार्ग से हट जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा। हालांकि माली था, उसका काम था फूल लेके आना, फिर भी उसने जो अपनी सेवा नहीं की, जिसकी वजह से उसका पतन हो गया। तो हम भी कभी कभी हमारी योग्यता होते हुए, हमको सेवा पता होने के बावजूद भी अगर हम जानबूझकर किसी सेवा को इग्नोर करते हैं, और सेवा एक्चुअली हमारे लाइफ में क्या होता है ना, हमको बहुत सारी सेवाएं मिलती है। अगर हम उसको करने में नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमको बोल देना चाहिए, या तो हमको वो सेवा किसी और को दे देना चाहिए कि प्रभु जी आज मेरा थोड़ा सा है, आप कृपया ये सेवा कर लीजिए। तो ये सही रहता है, इसमें फिर अपराध नहीं होता है। लेकिन आप अगर सेवा नहीं करेंगे, उसका नहीं करने का कारण भी नहीं बताएंगे और दूसरा कुछ कर लेंगे, तो ये अपराध में आ जाता है, सेवा अपराध में आ जाता है। तो ये एक बात यहाँ पर, इसका मीनिंग, जो इनर मीनिंग है वो ये है। दूसरा एक बात है कि मार्कंडेय ऋषि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तभी तो वो 7 कल्प तक हैं, अभी भी ब्रह्मा के 7 कल्प तक हैं। बहुत बड़ी आयु है उनकी। मार्कंडेय ऋषि, उनको भगवान की कृपा मिली थी, इसलिए वो इतने समय तक थे। तो मार्कंडेय ऋषि एक भगवान के शुद्ध भक्त है, परम वैष्णव है, बहुत हाई क्लास डिवोटी है, टॉप क्लास की डिवोटी। तो उनकी कृपा से, उनके आदेश से हेम ने एकादशी व्रत पालन किया और वो छूट गया। तो हम भी जब कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वो गुरु के आदेश से जब हम करते हैं, तो हमको उसमें उचित सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम बहुत चीज हम कभी कभी तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने मन माने ढंग से, अपनी मर्जी से या दूसरे किसी को देख के इमिटेट नहीं करना चाहिए हमको, जिसको कहते हैं अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब जो सही, उस प्रोसेस को सही तरीके से समझ के करना चाहिए, सीनियर डिवोटीज के, भक्तों के, गुरु के गाइडेंस में रह के करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया इसका, ये यहाँ पर हमको
शिक्षा मिलती है। ये दो बातें मुझे अच्छी लगी, दो बातें मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और तीसरी बात जो अंत में है कि ये क्योंकि हम भगवान के भक्त की सेवा में संलग्न थे और सेवा में अपराध होने के कारण हमारा पतन हो गया, और गुरु की कृपा से हम पाप मुक्त हुए और हम वापस उसी जगह में जाके सेवा में लग गए। हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था, हम उसी सेवा में जाके वो हेम लग जाता है। तो हम लोगों का अब ये तो बात सही है कि हम भगवान के धाम में थे और भगवान से के सेवा से विमुख होके हम इस भौतिक जगत में हमारा पतन हुआ है। तब इस भौतिक जगत में जो पतन हुआ है, तो हमको गुरु के आदेश में है, गुरु के गाइडेंस में रह के, गुरु के मार्गदर्शन में रह के हमको भक्ति करना है, ताकि हम वापस जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, जहां से हमारा पतन हुआ है, हम उस पोजीशन में वापस जा सके, वहां पर भगवान की सेवा में या भगवान के जो पार्षद हैं उनकी सेवा में हम लग सके। तो ये ओवरऑल कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी इस एक कथा में आ जाता है। आई होप मैं इसको, हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, मैं उसको रिलेट कर पाया, कंपेयर नहीं किया, रिलेट कर पाया, जोड़ पाया, समझा पाया कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं इस कथा के जोड़ने से, कथा के माध्यम से। ठीक है, मैं कर पाया इसको, मुझे पता नहीं है। हाँ प्रभु, यहाँ पे एक चीज है कि जो हम लोग बोलते हैं वही बोलते हैं जो करते हैं। एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखता है, ना करनी एक अलग तो होता है, कथनी अलग होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी का मिशन इतना अच्छा है कि जो जो कर रहा है वही बोल रहा है। और एक चीज पूछना था प्रभु, जो इतना भक्ति में आगे बढ़ के उसका पतन हो रहा है, तो वो अपराध कर रहा है, गुरु के प्रति अपराध कर रहा है, वैष्णव के प्रति अपराध हो रहा है। तो वो लोग तो बहुत श्रेष्ठ है प्रभु, भागवत बाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन लोग को क्या ये रियलाइजेशन नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या सही? बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव है, अभी भी हम 3 गुणों से मुक्त नहीं हुए हैं। देखिए, जब तक हमारे अंदर में ईर्ष्या है, ईर्ष्या कैसे होता है? क्रोध होता है ना, क्रोध से ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या से क्रोध होता है। राइट? हाँ, गीता में है ना क्रोध और ईर्ष्या जब तक रहेगा, किसी भी भक्त के प्रति रहेगा, तो हम जो भी भक्ति कर लें, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से परे होना, इन सब से छूटना। तभी तो आज जैसे हम लोग कृष्ण कथा में, भागवतम में हम लोग ये सुने कि कृष्ण का जन्म होने से पहले, कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आने से पहले 6 पुत्र हुए और 6 का वध कंस ने किया। फिर 7वें में बलराम जी आए और 8वें में कृष्ण आए। ठीक है ना, यही है ना कुछ अलग है इससे? किसी को और कुछ किसी ने सुना है क्या इससे अलग होके? क्या बात है, सब लोग चुप क्यों है? मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं प्रभु, तो जो 6 पुत्रों का वध हुआ, फिर बलराम जी आए और बलराम जी के समय इनको लगा कि गर्भपात हुआ है, परंतु ऐसा नहीं हुआ था, मतलब मिस कैरेज हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। और 8वें में कृष्ण आए। तो ये 6 चीज, ये जो 6 पुत्र हैं जिसका वध कंस ने किया, ये 6 पुत्र जो हैं
संबोधित करते हैं हमारे जीवन में। ये 6 अवगुण हैं हम में, ये जो हमें 6 अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, अहंकार, हुए ना, 6 चीजें हुई ना, काम, हाँ। क्रोध, लोभ, मोह, मद अहंकार। मत, अहंकार। तो ये चीजें, ये 6 चीजें जब हमारे हृदय में, जो ये 6 चीजें हैं, जब इसका विनाश होगा तो बलराम जी आएंगे, मतलब गुरु आएंगे हमारे हृदय में। जैसे देवकी के गर्भ में बलराम जी आए, तो बलराम कौन है? आदि गुरु हैं। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु परंपरा उनसे स्टार्ट होती है, वो सब गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। तो तब गुरु आएंगे और हमारे हृदय को रेडी करेंगे, पवित्र करेंगे, ताकि कृष्ण उसमें प्रवेश कर सके। समझ में आया बात? ये वाला जी प्रभु जी, समझ में आया। जी प्रभु। तो अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं और हम में ईर्ष्या है, क्रोध है, मोह है, किसी चीज के प्रति आसक्ति है, तो ये अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये गुरु की कृपा पाने के लिए कि हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी, वो नहीं है। इससे हमको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण नहीं आएंगे। अभी हम कृष्ण को पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण आ नहीं रहे हैं। प्रयास लेकिन जारी है। तो करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम इन सब चीजों से छूट जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी जब प्रभुपाद जी इस जगत में 1970s में जब प्रचार कर रहे थे, तो क्या आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद के जो शिष्य थे उनका आपस में मतभेद नहीं होता था क्या? होता था ना। वही जो प्रभुपाद के शिष्य थे, जब उस समय जब उनका आपस में मतभेद होता था, आज वो लोग सब गुरु के सर पे हैं। तो आज लेकिन उनमें मतभेद नहीं है। अच्छा, आज उनमें झगड़ा नहीं है। हाँ, आज मतभेद नहीं है। हाँ, सब गुरु के लेवल में आ गए। तो हुआ ना, धीरे 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 उनके हृदय में ये सब चीज खत्म हो गया। अभी केवल उनके हृदय में कृष्ण प्रेम है और कुछ नहीं है उनके हृदय में। उनका हृदय जैसे निताई का, नित्यानंद प्रभु का हृदय था, पूरा करुणा से भरा हुआ, वैसे उनका हृदय भी पूरा करुणा से भरा हुआ है। तो ये है, तो ये समय आने पे अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हमारे क्योंकि हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये समय आने पे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कौन कैसे करता है, क्या करता है, हमको कुछ भी कर रहा हो, देखिए ग्रंथ वितरण कर रहे तो भगवान की तो कृपा मिल ही रही है ना। भागवत तो भगवान की कृपा मिल रही है। अब उस कृपा को हम कैसे लेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो वो हमारे ऊपर है। क्योंकि इंडिपेंडेंस हमको अल्प स्वाधीनता दी गई है, अब उस अल्प स्वाधीनता को हम कैसे यूज करेंगे हमारे ऊपर है। चॉइस हमारे ऊपर दे दिया है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे अभी हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पिताजी हमको 10 रुपए दे दिए या 50 रुपए दे दिए या 100 रुपए दे दिए। अभी तो 10 रुपए में कुछ मिलता नहीं है, तब मैं अपने टाइम पर 10 रुपए में दे दिया कि तुम 1 प्लेट चाउमीन खा लेना, भूख लगेगा तुम 1 प्लेट चाउमीन खा लेना। अब वो क्या हुआ, पिता की करुणा हुई ना अपने पुत्र के प्रति। भी हमने अपने पुत्र के ऊपर कृपा किया
और उसको थोड़ी सी आजादी दे दी, उसको उपदेश भी दे दिया कि तुमको ये करना है, मैंने तुम्हारे पर कृपा किया है। और कृपा कैसे किया, तुमको उपदेश भी दे दिया, आदेश दे दिया कि तुमको ये करना है, उपदेश दे दिया कि ये करना है। हम क्या करेंगे, चाउमीन नहीं खा के सिगरेट पी लेंगे, या 5 रुपए का हाफ प्लेट चाउमीन खाएंगे और 5 रुपए का पान मसाला खा लेंगे, सिगरेट पी लेंगे। तो क्या हुआ, हमने पूर्ण रूप से मिसयूज। हमने कृपा लिया, लेकिन उस कृपा को हमने पूर्ण रूप से नहीं लिया, या उस कृपा को हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। कृपा तो लिया, 10 रुपए ले लिया, लेकिन अपने जीवन में एप्लीकेशन में हम उसमें चूक गए। हमने उसको परफेक्ट जितना लिया उतना अप्लाई नहीं किया, उससे कम अप्लाई किया। तो हानि किसका होगा, अभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार सिगरेट पिया, या एक बार पान मसाला खाया, एक बार तंबाकू खाया, गुटखा खाया। लेकिन ये जब धीरे धीरे करके आदत बन जाएगा ना, डेली 10 रुपए मिलेगा, डेली खाएंगे, फिर क्या होगा, फिर 5 रुपए का खाना नहीं होगा, फिर खाना 4 रुपए का हो जाएगा और अय्याशी 6 रुपए की हो जाएगी। फिर खाना 3 रुपए का हो जाएगा, अय्याशी 7 रुपए की हो जाएगी। अभी नहीं लग रहा है, आगे चलते 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 क्या होगा, अय्याशी 10 रुपए की हो जाएगी, खाना 0 हो जाएगा। तो हमने कृपा को गलत तरीके से अपने जीवन में अपनाए तो पतन हो जाएगा। और अगर सही समय पे सीख गए कि नहीं, ये इससे शरीर, अब जैसे हल्का सा गले में खराश चालू हो गया सिगरेट पीते पीते या तंबाकू खाते खाते मुंह में छाले आ गए, तो रियलाइज हो गया कि नहीं, ये हमारे शरीर के लिए खराब है। तो क्या होगा, तुरंत बंद कर देंगे और पूरे 10 रुपए का खाना खाएंगे। तो 2-4 दिन दवाई खाएंगे और फिर पूरे 10 रुपए का खाना खाएंगे, तो सुधर जाएगा। तो अब ये चीज भक्ति में भी है, हमको उपदेश मिल रहा है गुरु से, लेकिन हम उसको उपदेश को पूर्ण रूप से नहीं ले रहे। हमको लग रहा है हम जो कर रहे सही, क्योंकि देखिए ना, आदत है, इतने जन्मों से कुछ ना कुछ है। तो पूर्व जन्म के थोड़ी तो आदतें रहेंगी ना, थोड़ा सा लालच रहेगा, थोड़ी सी आदतें रहेंगी। 100% कैसे सुधर जाएंगे, फटाफट नहीं होगा ना। तो ये है, अब जितना जल्दी हम सुधरे, क्योंकि उस समय तो लग रहा है ना, अरे अच्छा है, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चाउमीन भी खा रहे हैं, वैरायटी ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब असर होगा उसका, जब साइड रिएक्शन या गलत रिएक्शन चालू होगा, अगर समझ गए कि हाँ ये रिएक्शन गलत हो रहा है और सुधार लिए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो फिर 100% खत्म है। इस समय का ऊपर है, क्योंकि आज सिगरेट पीएंगे कल कैंसर होगा ऐसा तो है नहीं, या आज तंबाकू खाएंगे कल कैंसर हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। ये स्लो पॉइजन है, धीरे 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 असर करता है। वैसे ही वैष्णव अपराध स्लो पॉइजन है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 वो हमारी भक्ति को अफेक्ट करेगा। ये करेगा ही करेगा हमारी भक्ति अगर को वो affect भगवान करेगा। का ये भक्ति slow कर रहा है, poison है। नहीं पूजा कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भागवत का प्रचार कर रहा है, दान कर रहा है, पुनः दोनों हाथ से सब कुछ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हाँ दोनों हाथ से कर रहे, लेकिन अगर वैष्णव अपराध भी कर रहा है तो हाथी स्नान के बराबर हुआ ना। अच्छा, वो भागवत के दम पे वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो भागवत के दम पे या जप के दम पे। मैं आज ही लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, सुबह लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति जप कर रहा है, वो पुराने जप करने से उसके पुराने पाप कट जाएंगे, लेकिन वो ये सोचेगा कि मैं जप कर रहा हूं, मेरे पुराने पाप कट गए और मैं अगले दिन फिर पाप करूंगा और फिर जप करूंगा, फिर पाप करूंगा, फिर जप करूंगा, तो वो गलत है। ये धारणा ही गलत है। तो भागवत के दम पे और जप के दम पे अगर हमको लगेगा हम जो कर रहे हैं वो सही है, 100% सही है, तो ये गलत है। क्योंकि सही और गलत का फैसला केवल गुरु करेंगे। हम में क्षमता नहीं है कि हम सही और गलत का फैसला करें।
क्योंकि अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तो हमेशा सही करेंगे, लेकिन हम अपने बुद्धि से लगेंगे, गुरु से पूछने का जरूरत नहीं समझेंगे, और तो हमको लगे हम सब सही कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो उसका रिएक्शन फेस करना ही है। आज नहीं लग रहा है, जैसे मैं बोला ना, आज सिगरेट पियेंगे या तंबाकू खाएंगे या गुटखा खाएंगे तो कैंसर तुरंत नहीं होगा, स्लो पॉइजन है, धीरे 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 पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। एक ही बार में देखेंगे एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर में चले गए, लंग कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, जो भी है, माउथ का कैंसर, आगे जाके पता चलेगा, बहुत टाइम बाद पता चलेगा, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तब पता चलेगा। तो वैसे ये भी है। आई होप और एक बात पूछूं? और एक समझा बात पाया। पूछूं? और एक बात पूछे? हाँ पूछिए। बोल रहे हैं अगर उसमें गुरु भी उनका साथ दे रहा है तब क्या किया जाए? गुरु कभी साथ नहीं देगा, हमको लग रहा होगा गुरु साथ दे रहे हैं, पर गुरु साथ नहीं देते हैं कभी। क्योंकि नहीं दे रहा। नहीं, गुरु कभी भी गलत, गुरु को पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। देखिए, आप एक तरफ खड़े हैं, आप जमीन में देखिए कि 6 लिखा हुआ है, और मैं इस तरफ खड़ा हूं, मुझे लग रहा है वो 9 है। 9। तो आप गलत ना मैं गलत? दोनों अपने जगह में सही। लेकिन आपको लग रहा है मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है आप गलत हैं। तो सही गलत का फैसला करने वाले हम नहीं होते हैं, हम नहीं होते हैं सही और गलत का फैसला करने वाले, ये गुरु करते हैं। गुरु अगर हमको बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो मतलब गलत है, गुरु अगर बोलेंगे कि तुम सही कर रहे हो मतलब हम सही कर रहे हैं। अगर गुरु कुछ नहीं बोलते हैं तो आदर्श शिष्य होने के कारण, आदर्श शिष्य होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गुरु से पूछें कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर हम गुरु से नहीं पूछते हैं और कार्य किए जा रहे हैं तब तो फिर पता नहीं उसका क्या अंजाम होगा। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बाद में मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, लेकिन उसमें गुरु का क्या पता कि उसने गुरु से पूछा कि नहीं, कितने हद तक गुरु से उसने बात किया है या कितने हद तक गुरु से उसने पूछा है। या बहुत केस में गुरु को पता होता है लेकिन गुरु बताएंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं गुरु बताएंगे नहीं। गुरु को सब कुछ पता है, हम सांस ले रहे हैं ना, गुरु को ये भी पता है, पर हमको नहीं पता, हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि गुरु को पता है। और हमको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं गुरु कुछ बोल तो नहीं रहे ना, मतलब हम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, यही बात तो है। ये धारणा गलत है कि गुरु कुछ बोल नहीं रहे मतलब हम सही कर रहे हैं। अरे गुरु हमको क्यों बोलेंगे, हम तो गुरु से पूछे ही नहीं। हम तो गुरु से पूछना मतलब शरणागत होना। समझ गया। देखिए अभी जैसे मैं इसको एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ, वापस से पिता और पुत्र वाला एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। पिताजी ने 10 रुपया दिया और हमको बोल दिया जो चाहिए खाओ, ठीक है। पर मुझे पता है कि अगर मैं मसाला मुड़ी खाऊंगा तो मसाला मेरे पेट में सूट नहीं करेगा, मुझे लूज मोशन हो जाएगा। और अगर मैं प्लेन मुड़ी खाऊंगा खाली नमक डाल के तो वो मुझे सूट भी करेगा, मेरा पेट भी भरेगा। तो अभी ये बात पिताजी को पता है, लेकिन पिताजी ने फिर भी बोल दिया तुमको जो चाहिए खाओ। लेकिन अगर हम बात बोलते हैं पिताजी को कि पिताजी मेरा तो इच्छा था मुड़ी खाने का, पर पिताजी बोले ठीक है खा लो, मसाला मुड़ी बना के खा लो। मुड़ी तो मसाला मुड़ी बनता है। बोलते नहीं पिताजी मसाला मुड़ी ना मेरे को सूट नहीं किया, पिछली बार खाया था ना तो मेरे पेट में गड़बड़ हो गया था। बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है तुम प्लेन मुड़ी खाओ, चलो मैं तुमको प्लेन मुड़ी बनवा के देता हूँ, तुम खाओ। समझ में आया? तो ये गुरु शिष्य का रिलेशन ऐसा होता है कि बहुत बार गुरु बोलते हैं अच्छा गुरु बोलते तुम प्रचार करो। अब प्रचार करते समय हम में
भेदभाव हो जाता है। तो हम गुरु से पूछते हैं क्या? नहीं। हमको पूछते हैं गुरु प्रचार तो हम बोले, पर अगर भेदभाव हुआ तो क्या करेंगे? तब आप हमको गाइड कीजिएगा। तो ये हो गया आदर्श शिष्य। लेकिन वो बोलेगा, गुरु बोले प्रचार करने, बस हमको प्रचार करना है, अब कोई भी आए बीच में उसको फाड़ देंगे, हमारा काम है प्रचार करना, बस जो भी आए बीच में उसको हटा के हम प्रचार करें, खाली प्रचार करेंगे, खाली प्रचार करेंगे, खाली प्रचार करेंगे। तो गुरु तो ये नहीं बोले कि दूसरे को हानि पहुंचा के प्रचार करो। तो ये गुरु को बात को गलत तरीके से या आधा समझ के, पूरा नहीं समझ के, आधा समझ के मनमाने ढंग से नाम गुरु का ले रहे हैं, लेकिन अरे गुरु ने क्या बोला वो तो समझो पहले ना। ये अलग अलग, इसमें अलग अलग धारणाएं, मैं अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ, इसमें धारणाएं अलग अलग हो सकती है। मैं जनरल आपको, आई होप क्लियर हुआ अभी। हमारा तो जन्म जो हुआ कि हमको अभी इसमें पता चला एक गुरु शिष्य का क्या रिलेशन होता है, ये पता चला इस जन्म में। और अब बहुत सारे देख रहे हैं, सब क्या है समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जा रहा है, क्या दिशा, हम कौन होते हैं समझने वाले। गुरु डिसाइपल रिलेशन के ऊपर में लेकिन एक बुक है, इस्कॉन का एक बुक है, आपको पता है? गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होना चाहिए, उसके ऊपर एक किताब है पूरा। मंगा दीजिएगा ना प्रभु। वो पढ़िए, हमने ये सब पुस्तकें ना दीक्षा के पहले पढ़ लिया था। हाँ, बहुत हमारा जरूरी दीक्षा है ये ऐसे ही वाला। नहीं हुआ, हमारा दीक्षा के लिए हमको बहुत बहुत हमको ये पालक पार्था प्रभु ने ना हमको बहुत रगड़ा, हमको 3 साल घुमाया। हमको इंटरव्यू में बोले जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं लेंगे तुम्हारा। सोचिए हमको कितना इंसल्टिंग फील हुआ। माला माला जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इतना, और 4 नियम पालन कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, और हमको बोले तुम्हारा दीक्षा का लेवल नहीं आया है, योग्य नहीं है। हम बोले इससे ज्यादा क्या योग्यता चाहिए दीक्षा के लिए? ये सब हमको वो लोग पढ़वाए, बोले ये पढ़ो, हैंडबुक पढ़ो, स्टूडेंट गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है ये पढ़ो, वैष्णव सदाचार पढ़ो, गुरु का लेक्चर सुनो, गुरु का मूड समझो, फिर जाके दीक्षा का बात आएगा। तो ये सब हम लोगों के ऊपर, हम लोग को ऐसे ही नहीं मिला है दीक्षा। 3 साल 4 साल हम लोगों को अच्छी तरह से हम लोग का जूता घिसवाए हैं, जूता के हम लोग को पूरा ही घिसे है वो लोग, अच्छी तरह से ऊपर नीचे सब जगह से घिसे हैं। अभी तो दीक्षा ऐसे ही हो जाता है, इसलिए तो प्रभु ऐसे जी डिसाइपल दीक्षा नहीं कोर्स कर मिलती। लो, एक तो एग्जाम दे दो, सर्टिफिकेट मिल गया, ओके कर दिया, घर में मंदिर बन गया, ठीक है, इस्कॉन स्टैंडर्ड का मंदिर बन गया, भगवान आ गए बीच में, एक तरफ फिर पंचतत्व आ गए, फिर उसके नीचे गुरु परंपरा आ गया, भोग लगना स्टार्ट हो गया, कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, हो गया, चलो 12 अंग में तिलक लगा दिया, दीक्षा हो गया, इसका हरिनाम दीक्षा। तब ये अभी ऐसे होता है, 5 6 साल 7 साल पहले ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा नहीं होता था। हम लोगों को पूरा, हम लोगों को और का हमको पता नहीं है। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था दीक्षा का, जिस साल मेरा दीक्षा हो रहा था उस साल मेरा जब इंटरव्यू में गया ना, तो ब्रह्मचारी मेरे से पूछते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को, अरे तुम्हारा अब तक दीक्षा नहीं हुआ है? हम बोला अरे प्रभु दीक्षा होता तो अभी आते क्या? बोला तुमसे क्या हम इंटरव्यू लेगा। अच्छा ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, चलो भगवान नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र बता दो। हम बता दिया। अब मेरे बगल में मेरे साथ ही एक माता जी, हम लोग 2 ब्रह्मचारी थे, हम लोग 2 कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू के, दीक्षा के कैंडिडेट थे। मेरे साथ एक माता जी थी, माता जी से पूछा भोग लगाने का मंत्र बताओ। माता जी बोलती है कि हमको तो भोग लगाने का मंत्र याद नहीं है, पर हम जब भी भोग लगाती है ना, हम किताब में पढ़ पढ़ के लगाती है, मंत्र उच्चारण करती है। अच्छा ठीक है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बताओ। बोले प्रभुपाद का भी प्रणाम मंत्र हमको याद नहीं है। अच्छा गुरु परंपरा में नाम बताओ, गुरु परंपरा में कौन कौन का, हमको नाम याद नहीं है। और बोले सब ये सब याद नहीं है तो दीक्षा कैसे होगा? बोला नहीं, बस
बस बस हमारा दीक्षा हो जाए, बस हमारा दीक्षा हो जाए, प्रभु आपकी कृपा करुण, अपना चाहिए हबे, ये वो ऐसे तैसे करके हमको लगा वो फेल हम पास। देखे तो हमारे बगल में ही बैठी है दीक्षा के लिए, वो बैठी थी। हाँ तो सोचिए, हम भी हैरान। ठीक है, तो सोचिए कैसे ऐसा क्यों हुआ? अरे अब क्यों हुआ तो वो भगवान की इच्छा, भगवान की रजामंदी के बगैर कुछ होता है क्या? क्यों हुआ कैसे हुआ वो छोड़ दीजिए, क्यों हुआ कैसे हुआ हम आपको बता, जो हुआ वो बता दिए, बात खत्म हुआ। तो ये अब उसको सर्वेंट लीडर नहीं बनना होगा, मुझे सर्वेंट लीडर, मेरा अब ब्रह्मचारी का इच्छा था कि मैं एक सर्वेंट लीडर बनूं, मैं प्रचार करूं, और ब्रह्मचारी का इच्छा था कि वो घर में बैठ के भक्ति करे, साधना करे, बस। तो ठीक है, अब जिसका जैसा इच्छा उसको वैसा दे ठीक दिया। है प्रभु, रात हो रहा है, सब लीव बोल रहा है, कर दीजिए। हाँ तो ये सब है, ठीक है। आई थिंक बहुत सारी बातें आज चर्चा हो गई। हरे कृष्णा प्रभु। अभी प्रभु जी इसलिए उनकी इतना टाइम लगता है दीक्षा में, इसलिए उनकी टाइम से ही होता है। जैसे हम लोग हम सोचते हैं कि नहीं हमें चाहिए दीक्षा, तो हमें भी उनकी वो वक्त आएगा तभी तभी होगा। तो थोड़ी ना होता है, दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली पास में ही है, 2-2.5 घंटे के फ्लाइट में हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको फ्लाइट पकड़ के आना है, जो 16 माला कालका राजधानी पकड़ के आना है कि कालका मेल पकड़ के आना है कि पूर्वा पकड़ के आना है, आपके ऊपर है, आपके प्रयास के ऊपर है कितना जल्दी आप आना चाहते हैं। नहीं प्रभु, जो 16 माला जप करेगा तो वो भक्ति वैभव क्लास करेगा तो भागवतम का बहुत अच्छा होगा, भक्ति अच्छा आएगा, तो सब करेगा तो अच्छा रहेगा। 16 माला जप वाला लोग आशा रानी माता जी कर लीजिएगा, उसके बाद में चर्चा करेंगे। आज के प्रसंग को लेके और कुछ है, क्वेश्चन आंसर, रियलाइजेशन, कमेंट कुछ है तो हम अपने सेशन को तो यही एंड करेंगे। नहीं बाबू जी क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? अमला जैसल माता जी, अन्नपूर्णा बंद प्रभु एक चीज खाली बोलना था। ओके भावना, यस। आपका जब भी आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मतलब आई फील रियली ब्लेस्ड कि आपका एसोसिएशन 1 घंटे का भी एसोसिएशन हमको मिल रहा है, तो आई फील माई सेल्फ रियली ब्लेस्ड। थैंक यू प्रभु। हम लोग लायक तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आप अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, मेरे को बहुत बहुत अच्छा मैं भी ना अपने आप को नालायक समझता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे में परंपरा की, भक्तों की कैसी कृपा है कि वो लोग मुझे लायक बना देते हैं। ये इसलिए मेरे साथ, मुझे पता नहीं है, मेरे साथ इतने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, वो वैसे मतलब जनरली किसी के साथ होते नहीं है। मैं इतने भक्तों के साथ बातचीत वगैरह करता हूँ, लेकिन कभी बहुत रेयर कोई ऐसा भक्त होता है जिसके लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है और वो लोग शेयर करते हैं। मुझे पता नहीं मेरे साथ इतना सारा क्यों होता है, तो मैं शेयर किए जाता हूँ आई डोंट नो, पता नहीं कुछ क्या होगा, क्या हुआ होगा मेरे जीवन में या क्या। इसके पीछे भी मैंने फिर ना बीच में इसके बारे में बहुत सोचा था, तो इसका फिर मुझे एक उत्तर मिला था, पर वो उत्तर किसी व्यक्ति से नहीं मिला मुझे, किसी व्यक्ति से या किसी भक्त से मुझे वो उत्तर नहीं मिला, वो उत्तर दूसरे ही तरीके से मुझे मिला था। वो फिर मैं कभी दूसरे समय शेयर करूंगा। कल करिएगा, कल नहीं, फिर कल तो क्लास नहीं है, फिर दूसरे कभी समय ऐसा, कभी कुछ ऐसा मौका आएगा ना तो मैं शेयर करूंगा। इसके पीछे भी एक रीजन है, एक बहुत बड़ा, मतलब इसको भी शेयर करेंगे तो आई थिंक 20-25 मिनट्स लग जाएगा इसके पीछे भी शेयर करने में। वो रियलाइजेशन है, अपना ही अलग से ही रियलाइजेशन है, वो कुछ साधारण मुझे हो सकता है मेरे साथ हुआ तो मुझे लगता हो असाधारण हो, और आप लोगों को सुनने का लगे कि अरे ये तो फालतू सा नॉर्मल सा कुछ साधारण। नहीं मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मुझे कुछ अनयूजुअल लग रहा है, वो पता नहीं, शेयर करूंगा तब फिर आप लोग जज कीजिएगा मंडे को
हरे कृष्णा। वैसा टॉपिक आएगा तभी शेयर करेंगे, जनरली शेयर नहीं कल करेंगे। क्लास खत्म हो जाएगा क्या? कल क्लास नहीं करेंगे क्या? कल क्लास नहीं करेंगे, कल मुझे थोड़ा सा काम है। कल सबका स्टडी है, सब लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से अध्याय चैप्टर 4। आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन है खाली वहां पर, हम लोग एक ही बार में उसको चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे मंडे को, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, एकादशी तिथि की जय। जय। हरे कृष्णा।